ये हिंदुस्तानी भाव जो कि मुंबई से एक कुत्ते को यहाँ बुलाया गया भोंकने के लिए। ये कुत्ता है कौन? क्या ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़ानदान का है या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है? क्या ये अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी हैं जो कि हमारे देश को जब पैसे की ज़रूरत थी 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये कुछ देकर, जो कि आज के 250 करोड़ रुपया है, हमारे आज़ादी हिंद फाउंडेशन के लिए डोनेशन देकर हमारे इंडिया को सपोर्ट किया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ये इजाज़त लेकर वर्दी पहनकर बॉर्डर पर गया था और जगह जगह जाकर हमारे देश के लिए लड़ा था। क्या ये वो इंसान है या भगत सिंह है या कोई फ्रीडम फाइटर है? ये 7 खानदानों में कोई एक ऐसा खानदानी अफराद है जो फ्रीडम फाइटर है। ऐसे इंसान को बुलाकर एक कुत्ता जो कि वीडियोस बनाकर माँ बहन की गालियाँ देकर फेमस हुआ, फिर बिग बॉस में गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद गियासुद्दीन इजहार, मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से फिर एक बार आप सबको, हमारे मुल्क के सारे वासियों को 79वां जश्न यूम आज़ादी मुबारक। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, अभी मैं कुछ वीडियोस देखा, एक वीडियो जो सुबह से नहीं देखा था, अभी देखा तो लगा इस बारे में चंद अल्फाज आपके सामने पेश करूं। आज हमारे हैदराबाद शहर में बेगम बाज़ार में छतरी के पास, जो कि गोशमेल कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुंबई से एक कुत्ते को बुलाई, यहाँ के कुत्ते, और उससे भौंकने लगाए और शहर में आज थोड़ा सा माहौल ख़राब करने की कोशिश भी की गई। फिर भी हमारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोई भी इस ताल्लुक़ से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सारा देश आज एक जश्न मना रहा है आज़ादी का, और ये लोग नफ़रतें फैलाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तानी भाव जो कि मुंबई से एक कुत्ते को यहाँ बुलाया गया भोंकने के लिए, ये कुत्ता है कौन? क्या ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़ानदान का है या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है? क्या ये अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी हैं जो कि हमारे देश को जब पैसे की ज़रूरत थी 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये कुछ देकर, जो कि आज के 250 करोड़ रुपया है, हमारे आज़ादी हिंद फाउंडेशन के लिए डोनेशन देकर हमारे इंडिया को सपोर्ट किया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ये इजाज़त लेकर वर्दी पहनकर बॉर्डर पर गया था और जगह जगह जाकर हमारे देश के लिए लड़ा था। क्या ये वो इंसान है या भगत सिंह है या कोई फ्रीडम फाइटर है? ये 7 खानदानों में कोई एक ऐसा खानदानी अफराद है जो फ्रीडम फाइटर है। ऐसे इंसान को बुलाकर एक कुत्ता जो कि वीडियोस बनाकर माँ बहन की गालियाँ देकर फेमस हुआ, फिर बिग बॉस में गया, वहाँ शराफत दिखाया, वहाँ से निकला देशवादी, देश का चाहने वाला। कुछ लोग समझकर गलतफहमी, सबसे पहले देश को चाहने के लिए इंसानियत की ज़रूरत है, और वो कुत्ता यहाँ पर आकर आज हमारे हैदराबाद में बयानबाजी करा, ये बोला, कुछ ऐसे इशारे कर कर बताया हाथ से। मैं वो अल्फाज को रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, आप सब वो वीडियो देखे होंगे। मैं उस कुत्ते से और यहाँ के कुत्तों से बोलना चाहता हूँ, कौन है ये? क्या कोई फ्रीडम फाइटर है? देश के लिए पैसा लुटाया सो है, देश के लिए जान माल कुछ और सदक़े करा सो है, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करा सो है। वीडियो बनाकर माँ और बहन की गालियाँ देकर, जो माँ बहन की इज़्ज़त नहीं करता, वो हिंदुस्तान का शहरी, वो हिंदुस्तान का चाहने वाला बोलकर वीडियो बनाकर लोगों में एक सिंपैथी गेन करके आज हैदराबाद में आकर हैदराबाद को अड्डा बनाकर यहाँ से नफ़रतें पैदा करने की कोशिश करा। मैं आप सबसे, यहाँ के कुत्तों से और देश के जितने भी कुत्ते हैं जो हैदराबाद को एक नफ़रतों का अड्डा बनाना चाहते हैं, ये हैदराबादी क्यों, जो अमन और अमान का शहर है, पूरे हिंदुस्तान में ये फेमस है, पूरी दुनिया भर में ये फेमस है। हैदराबाद एक अमन और अमान का शहर है। यहाँ के अमन और अमान को बिगाड़ने के लिए हमारे हैदराबाद को क्यों नफ़रतों का अड्डा बना रहे हैं तुम लोग? अगर तेरे अंदर दम है, यहाँ के कुत्तों में और वहाँ के कुत्ते में अगर थोड़ा सा दम है, हिम्मत है, तो जाकर उनको बोलो जिसको बोलना चाहते थे। हम भी मुसलमान हैं, हम भी देशवादी हैं, हम भी देश के हैं, हम यहाँ पैदा हुए सो है, हम भी हमारे देश की इज़्ज़त करते हैं, हमारे मुल्क की इज़्ज़त करते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से इस्लाम ने कहा और सारे मज़ाहिब के, सारे रिलीजन्स की किताब कहते हैं कि तुम अपने माँ बहन की जिस तरह से इज़्ज़त और हिफाजत करते हो, अपने मुल्क की हिफाजत करना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। हम लोग भी मुसलमान हैं, हम भी देश के लोग हैं, हम भी देश की इज़्ज़त करना चाहते हैं, तभी तो हम देश में हैं, देश में रहेंगे। हम ये जानते हैं कि हमारा मज़हब क्या सिखाया
और सिर्फ हमारा मज़हब नहीं बल्कि हर मज़हब के लोग, हर किताब में यही लिखा है कि जिस तरह से तुम अपनी माँ और बहनों की इज़्ज़त करते हो और हिफाजत करते हो, ये तुम्हारा एक फ़र्ज़ है, उसी तरह से मुल्क की हिफाजत करना और मुल्क की इज़्ज़त करना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। ये इंसान जो माँ और बहन की बार बार गाली देकर फेमस हुआ, ऐसे कुत्ते को यहाँ बुलाकर यहाँ बयानबाजी देकर यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। और ये लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि जिसको बोलना है वहाँ जाकर बोलना। अगर अफ़गानी हो या पाकिस्तानी हो, हमारे देश पर नज़र डाला, हमारे देश पर नज़र उठाया, हमारी देश की बुराई करा, तो हम भी खामोश बैठने वालों में से नहीं है, हम भी दुख दुख करने वालों में से है। आज ये इशारे करके यहाँ पर कुछ कहा गया, आज यहाँ पर कहा गया कि कुत्ता पालना गलतफ़हमी में नहीं पालना। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि गलतफ़हमी में ये बीजेपी और ये जितनी भी तंजीमां हैं ना, वो लोग हैं। मुसलमानों के ताल्लुक़ से ये लोग गलतफ़हमी पाल कर रखे हैं और मुसलमान हिंदू मंदिर मस्जिद पर सियासत करते जा रहे हैं। गलतफ़हमी हम लोगों में नहीं है, गलतफ़हमी तुम लोगों में है कुत्तों। तुम लोग को ये देश में पाल के रखे, हैदराबाद में पाल के रखे, तुम लोग कुत्तों की तरह पल रहे हैं यहाँ पर गलतफ़हमी रखकर। बेशक गलतफ़हमी नहीं पालना, कुत्तों को पालना। हम गलतफ़हमी नहीं पाल रहे, कुत्तों को पाल रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कुत्ते यहाँ का अमन बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। मैं हमारे तेलंगाना स्टेट के डीजीपी साहब से और सिटी पुलिस कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के बयानबाजी पर नज़रअंदाज नहीं किया जाए और इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकालना, इनकी एक एक अल्फाज को गौर करना। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो रिजिग्नेशन लेटर कुछ दिन पहले दिया था बीजेपी का ये राजा सिंह, ये एक चाल है। यहाँ पर अलग अलग तरीक़े के नौटंकियाँ की जाएंगी, यहाँ पर हैदराबाद में नफ़रतें फैलाने की कोशिश की जाएंगी। फिर बीजेपी ये बोलेगी कि हमारा ये एमएलए नहीं है, हमारी पार्टी को बदनाम मत करो। सिर्फ महज और महज सिर्फ इसीलिए ये पार्टी से रिज़ाइन करा ताकि खुलकर ये यहाँ पर दंगे फिसादात कर सके और बीजेपी का नाम ख़राब नहीं होना, ताकि बीजेपी वाले ख़ुद ये बोलना कि ये हमारा एमएलए नहीं है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सोच समझ कर थोड़ा चौकन्ना हो जाना कि हैदराबाद में हो सकता है और भी अलग अलग स्टेट से कुत्ते, गधे, सुवरा भी आएंगे यहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए, यहाँ के लोगों को उकसाने के लिए और यहाँ का अमन बर्बाद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय तेलंगाना।
भूलें। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज